क्वेश्चन 15 देखिए, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो x है वो 0 और 3 के बीच की वैल्यूज हैं। दिस फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा उसने डिफाइन कर रखा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि कितने पॉइंट्स पर, इन वैल्यूज में 0 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इसके बीच में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिन पर ये जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप समझो, इसको थोड़ा समझ लें। इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर आप 0.6 रखोगे तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू आती है, छोटा इंटीजर 0 है तो वैल्यू 0 मिलेगी। अगर आप यहां पे 1 रख रहे हो तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। 1.6 रख रहे हो तो 1.6 जो है वो 1 और 2 के बीच की एक वैल्यू है, तो यहां पे छोटे वाला इंटीजर 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज हमें देता है। अब मैं इन जनरल बात करता हूं इस पर, उससे ये भी हो जाएगा। हम मान रहे हैं लेट a बिलोंग्स टू z, a कोई क्या है, इंटीजर है। तो हम a पर इसको क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं। एट x इज इक्वल टू a, LHD हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। fx तो है हमारा यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये a हो गया, एंड यहां पर x माइनस a। नाउ हम पुट करेंगे x को a माइनस h एज h टेंड्स टू 0। अब मैंने क्योंकि बोला जो a है, a आपका एक इंटीजर है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 है, 2 है या फिर 3 है, ऐसी कोई वैल्यू है। तो यहां पर हम पुट करेंगे a माइनस h, यहां पे आएगा a माइनस h, ये तो a ही हो जाएगा। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो खुद होता है, a माइनस h माइनस a। अब आप समझो कि 1 में से मान लो आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 0.9 समथिंग, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप जिस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कुछ, उससे छोटी वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो a माइनस h में से हम कुछ a में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आएगा a माइनस 1 माइनस a अपॉन माइनस h। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जैसे आपके पास है 1 माइनस समथिंग तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट चाहे कुछ भी हो, वैल्यू इसकी 0 मिलेगी। यानी आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको ये वैल्यू मिलेगी। यानी आप यहां a में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो a में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। a से a कैंसिल हो गया तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, और ये होगा नॉट डिफाइंड। यानी आप RHD, अब इसका कुछ भी आ जाए हमें निकालना भी नहीं, RHD चाहो तो निकाल भी सकते हो, वरना ये यहां पे कहोगे कि RHD ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो LHD के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि LHD तो डिफाइंड ही नहीं है। RHD भी आप निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx क्या है हमारे पास, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, माइनस a अपॉन x माइनस a। हम x को पुट करेंगे a प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और a प्लस h, इसकी वैल्यू तो सेम आ जाएगी, a प्लस h माइनस a, ये कैंसिल हो गया। a में कुछ ऐड करोगे, जैसे 1 में कुछ ऐड कर दिया तो वो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा एंड वैल्यू रह जाएगी 1, तो ये बन जाएगा a। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस a अपॉन h, यानी कि 0 वैल्यू आ गई। अब आप समझो कि LHD इज नॉट डिफाइंड, RHD की वैल्यू आ गई 0।
अब आप कहेंगे कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि A की उस वैल्यू के लिए जो इंटीजर से है, जो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कोई भी ले लो आप। अब जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं, यानी जैसे 1.1 है या 0.1 है, उस पर हम एक पर चेक करके देखते हैं, वही केस सभी के लिए होगा। एट LHD निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पे आएगा 0 माइनस 1, यहां पे आएगा x माइनस 0.1 अपॉन, यहां पे आएगा x माइनस 0.1। अब हम यहां पे पुट करेंगे एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आएगा 0.1 माइनस h, ये माइनस का 0.1 ही है, और ये 0.1 माइनस h माइनस का 0.1। अब 0.1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो वो 0 पॉइंट ही सम वैल्यू रहेगी, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहां पे 0.1 माइनस, यहां पे आ गया 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 0 अपॉन माइनस h, इसको सॉल्व करने पर भी 0 आएगा, और ये कंप्लीट वैल्यू 0 आ गई। RHD इस पर निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0.1 पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा 0.1 माइनस, यहां तो x होगा 0.1 अपॉन x माइनस 0.1। अब x को पुट करेंगे आप 0.1 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0.1 प्लस h माइनस 0 अपॉन 0.1 प्लस h माइनस 0.1। तो यहां पे 0.1 में कुछ ऐड करोगे, छोटी है, h एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो ये 0.1 रह जाएगा, और ये आएगा 0 माइनस 0 अपॉन h, तो यहां पे ये क्या आ गया, 0 आ गया, यानी LHD इज इक्वल टू RHD। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो वैल्यूज जो इंटीग्रल वैल्यूज नहीं है, उन सभी पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हमारा क्वेश्चन था कि 0 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 0 और 3 के बीच में 1 और 2 ही दो ऐसी वैल्यूज हैं जो इंटीजर्स हैं, यानी इन पर ही ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसके अलावा जो वैल्यूज आएंगी ना, वो पॉइंट वाली, फ्रैक्शन वाली आप कह सकते हो, उन सभी पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये पॉइंट है कितने, ये है 2, यानी कि आप 2 ऑप्शन बी को आप यहां टिक करोगे। माइंड में क्या रखना है कि इंटीग्रल वैल्यूज पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसके अलावा जो भी वैल्यूज होती हैं उन सभी पर ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है।